जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को मैं एम्स भोपाल के रिगार्डिंग कुछ बातें करने वापस आया हूं और बहुत दिनों के बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोग को अपडेट नहीं दे पा रहा था। मैं पहले ही कहा था कि मेरे चैनल के अगेंस्ट कहीं कोई बात नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं अपडेट देना BCIL एम्स भोपाल का बंद कर दूंगा। और मैं जो भी आप लोग को जानकारी देता था, अपडेट देता था, आप लोग को तो मैं ये तक अपडेट दिया था, लिस्ट तक आप लोग को कुछ कोई कोई रिजल्ट का मैं दिया था कि भाई ये लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ये रहा लिस्ट, ये है फाइनल लिस्ट। एम्स भोपाल का तो BCIL रिजल्ट तक नहीं निकाल पाता था और मैं आप लोग को लिस्ट तक दे देता था। लेकिन आप लोग के वजह से कुछ लोग हैं नौटंकीबाज थे जो कि हमारे चैनल के अगेंस्ट कुछ बात किए एम्स भोपाल में। वहाँ से मुझे HR का कॉल आया, वो कुछ वहाँ से फिर कुछ बात हुआ, फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं अब इसका अपडेट नहीं दूंगा। लेकिन आज मैं बात करूंगा आप लोग को BCIL एम्स भोपाल के रिगार्डिंग, तो आप बने रहिए। और ये देखिए थोड़ा सा ये BCIL का नौटंकी, हालांकि सोशल मीडिया है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ BCIL के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, नहीं तो फिर से घिर जाऊँगा। और ये देखिए भाई, ये है 8/7, ये जुलाई, ये 8 तारीख का है, मतलब कि आज 9 तारीख है। कल का ये अपडेट है जो 5/7 का इन्होंने निकाला था। इन्फॉर्म दैट सेट वैकेंसी हैज़ बिन कैंसिल्ड एंड विड्रॉ बाय BCIL। मतलब हद नौटंकी है, गजब बेइज्जती है यार। ये पता नहीं ये महेश चाचा को कब ये सद्बुद्धि मिलेगा। और बच्चों से, कैंडिडेट से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कैरियर है, कैरियर का सवाल है भाई। ये आप देखो यहाँ पे डेट जो है 5/7/2021 का ये फॉर्म है। और इस तरह का संस्था चलता ही क्यों है भारत में, मुझे ये समझ में नहीं आता है। आइए बात करते हैं। फिर भी ये जो आप देख लीजिएगा, जिनका भाई का भी ये है, मतलब ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे वैकेंसी निकाल के फॉर्म भरवा के। और भाई किसी का भी, मतलब चपरासी हो चाहे वो स्वीपर हो, किसी का भी भाई ये 750 रुपये से कम नहीं लेते हैं। यहाँ देखो कि आप ST SC का भी 450 रुपये ये ले लेता है। ST SC छोड़ो, ये EX सर्विसमैन से भी, PH कैंडिडेट से भी पैसा नहीं छोड़ता है। PH का भी यहाँ पे देखो आप 450 रुपया ले लेता है। खैर ये तो था दूसरी वैकेंसी के बाद, लेकिन BCIL मैं आप लोग को अपडेट दिया था टेलीग्राम मैसेज के माध्यम से। लेकिन इस वीडियो में आज मैं फिर बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था, मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा था। आप लोग के कमेंट ऐसे ऐसे आ रहे थे, सर कुछ अपडेट दो, अपडेट दो। यार क्या अपडेट दूं मैं, 2-4 लोगों के कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी किया था कि इस वैकेंसी को भूल जाओ, लेकिन तुम लोग अपडेट मांगते रहो। अब BCIL का चेयरमैन का कुछ और कहना है और एम्स भोपाल का कुछ और कहना है। खैर आते हैं, चलो आते हैं एम्स भोपाल पे, बात करते हैं कि क्या उसका कंडीशन है। तो देखो ये जो मैं आप लोग के ग्रुप में भी ये डाला था, और यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ये क्लियर कट बात कर रहा है BCIL। बेसिल्स ने एम्स भोपाल के भर्ती के लिए परीक्षा करवाई, रिजल्ट बताए बिना ही दे रहे हैं नौकरी। जब एग्ज़ाम हो गया था ना भाई, उसके 10 दिन बाद ही मैंने बता दिया था कि आप लोग को कोई खबर नहीं आने वाला है कि ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा। अच्छे अच्छे कैंडिडेट को मैं देखा हूँ जो कि छटे हैं, स्टेनोग्राफर में 1-2 भाई लोग हैं बिहार से जो कि काफ़ी अच्छे कैंडिडेट थे और छट गए थे। अब यहाँ पे देखो क्या नौटंकी, मतलब हद है यार, मतलब कुछ भी बोलते हैं ये लोग। देखो यहाँ पे बेसिल्स HR ने कहा राजनीति हावी इसलिए नहीं दिया, नहीं जारी किया रिजल्ट। एम्स डायरेक्टर ने कहा अनुबंध खत्म। मतलब हद बेइज्जती है यार। BCIL वाले कह रहे हैं कि राजनीति हावी है। अबे तो राजनीति हावी है तो अब SSC और रेलवे ऐसे थोड़े ना कहेंगे कि अब भाई मैं राजनीति हावी है पूरे देश में, मैं रिजल्ट नहीं दूंगा। मतलब गजब बेइज्जती है यार। और ये देखो एम्स डायरेक्टर क्या बोलते हैं, एम्स डायरेक्टर बोलता है मैंने तो अनुबंध ही ख़त्म कर दिया है। मतलब कुछ कहना ही नहीं है इन लोगों का, मतलब अलग ही जलवा है। चलो आ तो नीचे देखते हैं, मैं बताऊंगा, आप लोग मतलब अकबकाओ मत, मजे लो थोड़ा। और मैं बताऊंगा लास्ट में कि कौन सा पोस्ट का क्या होने वाला है और किसका जो ज्वाइनिंग हो गया है उन लोग का क्या होने वाला है। भाई जो माल पानी दिए हैं ना, मतलब समझ ही रहे हो, वो उनका तो भाई क्या हाल होगा, मतलब क्या बताऊं मैं। लाइटली मत लेना है इसको। चलो आगे आते हैं। यहाँ पे देखो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल ने आउटसोर्सों के माध्यम से डॉक्टरों सहित सैकड़ों B और C ग्रेड पदों पर नियुक्ति। केंद्र सरकार के ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड बेसिल्स के बीच अनुबंध किया। इसके आधार पर बेसिल्स ने 27 नवंबर 2020 को भर्तियों का विज्ञापन निकाला। 21 फरवरी 2021 को
वेसिल्स ने देश भर में आवेदन मंगाकर ऑनलाइन परीक्षा 800 से 1000 रुपये ये ठगा और रिजल्ट जारी नहीं किया। इधर रिजल्ट जारी किए बिना ही वेसिल्स ने एम्स भोपाल में प्रबंधन में करीब 250 भर्तियाँ करवा चुका है। 250 भर्तियाँ करवा दिया है। इस परीक्षा में शामिल सैकड़ों आवेदकों ने एम्स भोपाल के प्रबंधक और वेसिल के शिकायतें की है। उनका आरोप है कि लोगों को ज्वाइनिंग और नियुक्ति शुरू हो गई है लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। ये चीज़ मैं तो बहुत पहले से, ये दैनिक भास्कर वाले यार मुझे कांटेक्ट किया करो कभी, ये बहुत मैं पहले से ही कहता आ रहा था कि भाई यही नौटंकी होने वाला है। सीधा आपको बुलाया जाएगा और हाथ में लड्डू थमा दिया जाएगा जिनका नसीब में होगा। आवेदकों का ये भी शिकायत है कि ऐसे लोग का ज्वाइनिंग की जा रही है जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। भैया दुकान कैसे चलेगी बताओ? तुम परीक्षा में शामिल नहीं हुए, उन लोग को तो ज्वाइनिंग कराना ही है, तुम लोग को ज्वाइनिंग नहीं कराना है। जो लड़के जिनके 80% मार्क्स है ना, जिनके 80 और 70% मार्क्स है और 90%, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, याद रखो। ये जिनका नहीं एग्ज़ाम हुआ है उनको ज्वाइनिंग मिलेगा। आवेदकों का आरोप है कि उनके धोखा किया जा रहा है। पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन परीक्षा ली गई, किंतु ये कितनी पारदर्शिता थी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं किसी को एग्ज़ाम दिलवाने गया था सेंटर पे, और किस तरह से लिए जा रहे थे। किसी का कंप्यूटर स्लो चल रहा था, किसी का 5 मिनट के बाद शुरू हुआ था। मैं बहुत सारे कैंडिडेट से बात किया था और दैनिक भास्कर ने वेसिल के प्रबंधक से बात की तो उसने तर्क दिया कि एम्स भोपाल में बहुत राजनीति है, हावी हो चुका है। अरे भैया खरीद लेगा वेसिल्स को, राजनीति इतना ज़्यादा हावी नहीं हुआ है। नेताओं ने दबाव के कारण परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए लेकिन मेरिट के आधार पर नियुक्तियां दी जा रही है। मेरिट होल्डर के नाम की सूची एम्स प्रबंधन को दे रखा है। ये वेसिल्स का कहना है भाई। BCIL का कहना है कि मेरिट का जो नाम है, लिस्ट है लोगों का, वो एम्स को दे चुका है सूची एम्स प्रबंधन। जबकि यहाँ पे देखो, यहीं पे झूठ पकड़ा जाता है। कुछ सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनका अभी मतलब कि कुछ टाइपिंग, किसी का ट्रेड टेस्ट, किसी का क्या क्या कुछ कुछ बचा हुआ है। तो ये पहले ही मेरिट लिस्ट कैसे दे दिया मेरिट होल्डर के नाम सूची प्रबंधन को। जबकि एम्स प्रबंधन का कहना है कि बेसिल्स के साथ बीते सप्ताह अनुबंध ही ख़त्म कर दिया। जब दोबारा बेसिल के HR DGM से बात की तो उन्होंने कहा अनुबंध निरस्ती को लेकर हमारे पास कोई मतलब गजब जलवा है। ये जो एम्स भोपाल के चच्चा हैं वो बोल रहे हैं कि भैया हम तो अनुबंध ही ख़त्म कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट ही बेसिल से ख़त्म कर दिए। लेकिन DGM जो है BCIL के, वो कह रहे हैं कि ख़त्म हुआ होगा लेकिन हमको कि कोई लिखित या कोई डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। परीक्षा के लिए मोटी रकम एकत्र की लेकिन न तो नौकरी मिल रही है और न ही रिजल्ट, और न ही कोई सही से जानकारी तैयार है। अब इनका क्या कहना है? तो बेसिल्स का कहना है कि हमने बेसिल्स के साथ जो अनुबंध किया था, ये देखो भैया एम्स भोपाल वाले बोल रहे हैं चच्चा, उसे कैंसिल कर दिया चूँकि 2 साल पुराना है। 2 साल पुराना एडवर्टाइजमेंट था, इसलिए पिछले सप्ताह निरस्त कर दिया। अब सॉरी, अब देखो इन लोग का क्या जलवा है। एम्स भोपाल क्या कह रहा है कि भैया जो हमने विज्ञापन दिया था ना, जो एडवर्टाइजमेंट दिया था, वो तो 2 साल पुराना था हमारा, वो 2 साल पुराना है, इसलिए हम जो है कि पिछले सप्ताह उसको कैंसिल कर दिए। मतलब समझो भैया, यहाँ देखो मैं खुल के कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, तुम लोग खुद समझदार हो। और पिछले बार मैं ओपनली बोलता था इसलिए थोड़ा फंस भी गया था। फंसा क्या था, कोई क्या उखाड़ लेगा, लेकिन उंगली नहीं उठना चाहिए। दूसरी बात ये, तुम लोग को अपडेट मिलने के बाद छटपटाने मत लगना, कोई भोपाल मत कॉल करने लगना, करना भी तो मेरा नाम और मेरे चैनल का नाम मत लेना। तो इसमें ये बात है कि देखो पूरा फंडा क्या है, 250 लोगों का तो ज्वाइनिंग लगभग हो चुका है। अब इसमें कितने सही कैंडिडेट हैं, क्योंकि रिजल्ट तो दिया नहीं गया है, कितने सही कैंडिडेट हैं, कितने कैसे कैंडिडेट हैं, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये पता नहीं है। मतलब यहाँ से तुम समझ लो, जिसको अंदर, जिसका टिकट कटा वो अंदर, जिसका नहीं कटा वो बाहर। वैकेंसी तो काफ़ी 1000 से ऊपर था। तो देखो अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि 2 साल पुराना हमारे पास था। तो भैया 2 साल पुराना था तो तुमने निकाला कैसे 20 में, 20 या 21 में जो निकला था इसका वैकेंसी, 21 जनवरी 2021 को निकला था। तो ये सॉरी, भर्ती जो है 27 नवंबर 2020 को, तो 2020 में कैसे निकाला? और 2020 से अभी तक तो 2 साल हुए नहीं हैं। मतलब हद नौटंकी है। क्या बोलना चाह रहा है ये खुद पता नहीं है। देखो अब नीचे क्या लिखता है, परीक्षा परिणाम जारी नहीं कर सकते, हम मेरिट के आधार पर नियुक्ति दे रहे हैं। बहुत सही। मतलब बेटा ये बता नहीं सकते कि तुम पास हुए हो, बस ये बोलते हैं अंदर आ जाओ बाहर चल जाओ, यही बोलेंगे। मेरिट होल्डर की सूची एम्स को दे रखा है। अच्छा, मेरिट होल्डर दे चुका है और एम्स बोल रहा है कैंसिल हो चुका है। और बहुत सारे कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनका अभी
कुछ स्किल टेस्ट फलान ढेकान, ड्राइवर वाले का ड्राइविंग टेस्ट बाकी है, प्लम्बर ऑपरेटर का स्किल टेस्ट बाकी है, किसी का टाइपिंग बाकी है। तो भैया तुमने मेरिट कैसे दे दिया? देखो यहाँ पे एम्स भोपाल भी कुछ अलग लेवल से ही बात कर रहा है और BECL तो हद मचा दिया है। आगे कहता है रोज़ रोज़ हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। एम्स के राजनीतिक दखल और दबाव के कारण रोज़ रोज़ हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए मेरिट के आधार पे नियुक्तियां कर रहे हैं। अच्छा, हमें क्लाइंट्स की भी सुनना पड़ती है, इसलिए जितने लोगों की अभी नियुक्तियां की है वो मेरिट के आधार पे की है। अच्छा, मैंने अब चाचा ये कह रहे हैं कि जितना लोग हुए हैं ना भाई अंदर, वो मेरिट के आधार पे हुए हैं। भैया आप सुनो, जो हुए हैं, मैं पहले ही कह रहा था कि भाई देखो, इस तरह के वैकेंसी को माइंड नहीं करके चलना है। तुम लोग मतलब जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, वो जो आप लोग देख रहे हो, मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि देखो, हम जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हो, कहीं भी बहुत सारे ऐसे भी जिन अपने ज़िंदगी में तो कम से कम 200-400-500 तो हम लोग एग्ज़ाम दे ही देते हैं। इस तरह के वैकेंसी कभी माइंड मत किया करो। बहुत सारे बच्चे ग्रुप में मैं देख रहा हूँ, मतलब डेली 100 कमेंट्स आते हैं, डेली 100 कमेंट्स, 100+ डेली। भाई इस पर तुम लोग को कमेंटबाजी करने से क्या मतलब? देखो, हमारा बात ख़राब लग सकता है, लेकिन तुम लोग देखो, इस चक्कर में तुम लोग लगभग 8 से 10 महीना इस चक्कर में पीस गए ना। किसी का रिजल्ट हुआ ना, किसी का ज्वाइनिंग हुआ। जिनका हुआ भी है, तुमको कैसे पता कि वो जिनका हुआ है वो बिल्कुल पारदर्शिता से हुआ है? तो इस तरह की चीज़ें हम बताना चाहते हैं। अब जो फाइनल बात मैं करना चाह रहा हूँ, जो आप लोग को मैं ओपनली नहीं कह सकता हूँ, एक लाइन में कहना चाहता हूँ, इस वैकेंसी के चक्कर में अब मत रहो। मैं कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोगों को रिप्लाई किया था कि भाई इस वैकेंसी को भूल जाओ। भाई तुम लोग जितना ये कमेंटबाजी, यहाँ फ़ोन, BECL फ़ोन, एम्स भोपाल फ़ोन, यहाँ फ़ोन वहाँ फ़ोन, इतना कर रहे हो यार। 1.2 लगभग 1.2 लाख यार ग्रुप डी में वैकेंसी है। हाँ, उसमें आप लोग को ट्राई करना चाहिए, और वो भी गवर्नमेंट है, रेलवे का वैकेंसी है। ये देखो, अब जिनकी नौकरी हुई है, पहली बात तो ये तो पता ही नहीं कि कितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट है। अब जिनका हुआ है उनको भी पता नहीं कि अब वो कितना दिन रहेंगे, क्योंकि इसमें पक्का केस होने वाला है। अब देखो, दोनों के बीच डिस्प्यूट हो गया, BECL के भी डिस्प्यूट हो गए हैं, और एम्स भोपाल, ये दोनों आपस में ही अब लड़ रहे हैं। तो तुम लोग तो भाई ऐसे ही पिस जाओगे, पिस चुके हो। अब इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है भाई। मेरा एक उपदेश मानो, आप प्रिपरेशन करो दूसरे एग्ज़ाम की, इसको भूल जाओ। अगर होना होगा तो एग्ज़ाम दे चुके हो, तुम्हारे हाथ में तो कुछ है नहीं। जब होना होगा खुद आ जाएगा लिस्ट, तो चले जाना, ज्वाइनिंग होगा तो हो चले जाना, करना हो तो। बाकी मैं यही कहूँगा, अगर कोई आगे अपडेट मिलता है, मुझे तो नहीं लगता कि इसके आगे कोई आपको अपडेट दिया जाएगा BECL की तरफ से, क्योंकि राम नाम सत्य हो गया है। तो लास्ट वचन यही है मेरा, आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहो, और आप लोग के एक सक्सेसफुल कैरियर के लिए बेस्ट ऑफ लक हमारे तरफ से। दुआ करते हैं सब लोग सेट हो जाओ आप लोग, और इसके चक्कर में फिर से मैं बोल रहा हूँ, मत पढ़ो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर तुमको कोई भी दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मैं इस वीडियो में कमेंट बाजी जो करोगे आप लोग, उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग सब कोई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे मतलब कि उस तरह का वैकेंसी जो कि बाहर नहीं निकल पाता है, उस तरह का मैं अपडेट लाता हूँ। और फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।